जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल का मैथमेटिकल फंक्शन को करेंगे। जैसा कि आप लोग इस जगह पे देख सकते हैं आपका राइट कॉर्नर में स्क्रीन में कि यहाँ कुछ मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग लिए हुए हैं। जैसे SQRT फंक्शन ये स्क्वायर रूट निकालता है, राउंड फंक्शन है राउंड ऑफ के लिए, इंट जो इंटीजर के लिए, रोमन जो होता है रोमन अल्फ़ाबेट में हमको जो रोमन नंबर में नंबरिंग करना होता है उसका मोड है, रिमाइंडर निकालते हैं, LCM आप लोग जानते ही होंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, GCD HCF को ही बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और पावर होता है जैसे 2 का पावर 3 या 3 का पावर 2। तो इस तरह का जो फंक्शन है इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे एक्सेल में, उसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इधर हम नंबर लिख दिए 2 से लेके 20 तक। 1 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, तो मैक्सिमम 1 को कुछ भी अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या रूट निकालते 1 आता है, इसीलिए हम 2 से ले लिए। तो अब 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इक्वल्स टू लिखना जरूरी है किसी भी फार्मूला को डालने के लिए एक्सेल में, और उसके बाद SQRT लिखना होता है। SQRT लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज ओपन करने के बाद यहाँ देखिए नंबर लिखता है, तो नंबर में हमको 2 जो है लिखा हुआ उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। देखिए सिलेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम 2 में इंटर मारे तो ये 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हम क्योंकि इधर का सेल को सेलेक्ट किए हैं तो बाकी हमको बार बार सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहाँ प्लस बनेगा आपको ड्रैग कर देना है, तो ये 20 तक का स्क्वायर रूट आ गया। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का 3 होता है, बाकी इसका बीच में हमारा जो होता है थोड़ा थोड़ा पॉइंट में आता है। उसके बाद राउंड ऑफ क्या होता है, देखिए जैसे हम यहाँ स्क्वायर रूट निकाले तो ये बहुत लंबा सा स्क्वायर रूट आ गया, 2 का 1.414213562 इतना लंबा है। तो इतना लंबा ना हम लोग यूज़ करते ना याद रखते, जनरली हम लोग मान लीजिए पॉइंट के बाद 3 ही अंक लेते हैं स्क्वायर रूट में, जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट 1.414 इतना ही हम लोग स्कूल में भी याद रखने कहा गया था। तो इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल्स टू राउंड। राउंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना। अब जिस नंबर को राउंड करना तो वो कोई भी आपका फ्रैक्शन में नंबर होना चाहिए, मतलब पॉइंट उसमें रहना चाहिए, तभी ये राउंड ऑफ करने में अच्छा रहेगा। और नंबर ऑफ डिजिट है तो नंबर ऑफ डिजिट में आप यहाँ पे दे सकते हैं 3 या 2 कुछ भी, तो हम 3 लेते हैं, तो ये 3 नंबर ऑफ डिजिट के लिए राउंड ऑफ हो गया। बाकी आप इसको यहाँ डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये बाकी सब में आ जाता है। अब राउंड ऑफ का नियम होता है मैथमेटिक्स में कि जब भी आप किसी को राउंड ऑफ करते हैं तो जो 3 तक ही हम लोग लिए हैं तो 3 तक ही आएगा, लेकिन अगर उसके बाद जिस नंबर को छाट रहे हैं अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो एक जुड़ जाता है। जैसे यहाँ 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.6457 है, तो हम 7 से नहीं लेना है, मतलब 2.645 ही लेना है। तो यहाँ इसका जब राउंड ऑफ किए तो 2.646 आ गया, तो वो एक बढ़ क्यों गया, क्योंकि 7 जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो जब इसे यहाँ से जब हम छाटेंगे तो एक इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन इस जगह पे देखिएगा कि 4 है, तो 4 जो होता है वो आपका बड़ा नहीं है 5 से, तो इसीलिए इसमें 2.828 ही आया, 4 के ये सिंपली आपका नेगलेक्ट हो गया, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं तो ये नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमारा होता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है कि आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट लेगा, मतलब कि फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेगा, पॉइंट के बाद वाला को नहीं लेगा। राउंड ऑफ से ये अलग है। राउंड ऑफ में क्या होता था कि अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसमें वो एक ऐड कर देता था, इसमें नहीं ऐड होता है। इसमें सिंपली आपको इंटीजर पार्ट ही दिखाएगा। इक्वल्स टू इंट लिख दिए, अब ब्रैकेट हम इसको ओपन किए और यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर मारे तो देखिए 1.41 का 1 ही आएगा, बाकी आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे 4.4 का भी 4 आएगा, 4.3 का भी 4 आएगा, मतलब सिर्फ इंटीजर पार्ट ही आएगा, तो ये इंट ले सकते हैं। अब रोमन क्या होता है, जैसे रोमन नंबर सिस्टम सीखे होंगे आप लोग, जैसे इस क्लास में भी हम यूज़ करते हैं, क्लास का नंबरिंग देने के लिए 1 2 3, तो जैसे आई भी ये सब यूज़ होता है। तो इक्वल्स टू लिख के रोमन लिखना होगा। रोमन लिखने के बाद आपको ये नंबर जैसे 2 है तो सेलेक्ट कर दिया। अब 2 कैसे रोमन में लिखाता है, 2 बार आई लिखता है, ठीक है। 3 कैसे लिखाता है, आपको 3 बार आई लिखता है। इसी तरह 4 के लिए हमारा आई लिख के भी लिखता है, तो देखिए 1 2, ये 2 से ही हम स्टार्ट किए, 2 3 4 5, तो जिस भी हम रेफरेंस को लेंगे उसको रोमन में यहाँ पे
कर दिया। देखिए 10 है तो 10 को ऐसे x लिखते हैं, 11 को x के बाद i लिखते हैं। इसी तरह 12, 13, 20 में 2 बार x लिखा जाता है, 19 में x लिख के या फिर i x होता है। तो इस तरह से आप पूरा 100 तक, 1000 तक जितना का भी आपको रोमन निकालना है आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल बोलते हैं हिंदी में, मतलब डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है। जैसे 13 को 5 से डिवाइड किए तो 5 2 जा 10 होता है और 3 रिमेन रह जाता है, बच जाता है। मतलब कि उसको हम लोग को पॉइंट में डालना नहीं है, रिमाइंडर निकालना। पॉइंट में डालना है तब तो आप सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हम डिवाइड का साइन दे दिए इसमें, तब ये तो सिंपली डिवाइड हो गया 2.6, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं चाहिए, हमको रिमाइंडर चाहिए। तो इक्वल्स टू मोड लिखना होगा, ठीक है। मोड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और नंबर में ये 13 हम डाल दिए, कॉमा देके, डिवाइजर इसका 5 है तो ये हम लोग यहाँ से इंटर मारेंगे तो देखिए इसका 3 बचा, क्योंकि 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 3। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 डाल देंगे तो 6 2 जा 12 बचेगा 1। अगर हम यहाँ पे 17 डाल देते हैं तो रिमाइंडर बचेगा 5। या नंबर को अगर हम 18 डाल देते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 0, क्योंकि 6 3 जा 18 पूरा कट गया। यहाँ पे हम लोग अगर 4 डाल देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 2। तो इस तरह से हम लोग ये मोड का मेथड का यूज़ करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। फिर एलसीएम है। एलसीएम में आपको इक्वल्स टू सिंपली LCM लिखना है, ब्रैकेट खोलना। अब इसमें कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्लिक करके कॉमा देंगे और सेकेंड नंबर क्लिक करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर नंबर है तो कॉमा देके थर्ड को भी सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 26 और 12 का एलसीएम जो है 156 आ रहा है। अगर आप नंबर चेंज कर दीजिएगा, यहाँ 12 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा, 12 और 4 का एलसीएम आपका 12 ही आएगा, 12 और 8 का एलसीएम आपका 24 आएगा। तो इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। उसी तरह जो HCF आप लोग पढ़े हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को GCD बोलते हैं। तो यहाँ HCF नाम से कोई भी मेथड नहीं होता एक्सेल में, आपको GCD नाम से ही यूज़ करना होगा। तो इसके लिए आपको इक्वल्स टू GCD लिखना होता है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहला नंबर हमारा 12 है, दूसरा नंबर आपको 8 है। इसमें भी तीसरा चौथा मतलब 2 या 3 या 4 नंबर का भी आप GCD निकाल सकते हैं या HCF निकाल सकते हैं। अब इंटर मारेंगे तो ये 4 आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से आपका LCM और GCD निकल गया। अब ये हमारा लास्ट जो है मैथमेटिकल फंक्शन में, हालांकि मैथमेटिकल फंक्शन बहुत होते हैं, देखिए हम लोग ये कॉमनली यूज किए, इतना कम से कम आपको आना चाहिए। किसी भी फील्ड से आप हो, किसी भी आपका ब्रांच हो, किसी भी स्ट्रीम का आप स्टूडेंट हो, ये कॉमनली इतना मैथमेटिक्स अगर आपको एक्सेल में आता है तब आपको मतलब कि कोई भी काम करने में उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये पावर निकालना है, मतलब ये सब तो जनरल चीज़ है, इतना आना ही चाहिए। जैसे 3 है तो इसमें डायरेक्ट आपको 3 में नहीं क्लिक करना, पावर फंक्शन है, मतलब मेथड का नाम लिखना होगा, ठीक है। पावर लिखना होगा, पावर लिखने के बाद नंबर है, देखिए यहाँ लिख भी देता नंबर है और उसका पावर है या एक्सपोनेंट कहिए या पावर कहिए, इसमें क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दीजिए। देखिए 2 का पावर 3 9 होता है, ठीक है। अगर हम 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, अगर 2 का पावर ही 3 कर देंगे तो 8 होगा। तो इस तरह से ये हमारा पावर का फंक्शन काम करता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।